नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष बड़वाल और मैं आपको आज बताऊंगा कि ई ग्राम स्वराज में किस तरह से हम डीएससी को जनरेट करते हैं। इसमें 4 स्टेप होते हैं कि पहले सबसे पहले आता है डीएससी को हम पहले एमजीआर या चेकर आईडी। तो मैं आपको बता दूं, एमजीआर मतलब होती है वीपीडीओ वाली आईडी एंड चेकर का मतलब होता है प्रधान वाली आईडी। तो सबसे पहले हम इसमें कुल 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डीएससी अनरजिस्टर्ड करना या प्रोफाइल अपडेट करना भी कह सकते हैं। दूसरा होता है डीएससी रजिस्ट्रेट करना और तीसरा होता है इसमें डीएससी जनरेट करना। चौथा ऑप्शन होता है इसमें कि डीएससी डीएससी हमने जनरेट किया उसको साइन करना। तो इसके बाद हमारे जब ये चारों ऑप्शन कंप्लीट हो जाते हैं तभी हम किसी भी आईडी से यानी चेकर और मेकर से हम डे बुक क्लोज या मंथ बुक में साइन या फिर आपका पेमेंट में साइन तभी कर पाएंगे जब ये आईडी प्रोसेसिंग पूरा होने के बाद ही हम ये सारी प्रोसेस कर पाते हैं। इसी के साथ आज मैं सबसे पहले आईडी ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो लॉगिन कर रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और देखिए आपकी मैंने सबसे पहले यहाँ पे एमजीआर वाली आईडी खोल रखी है। तो इसमें सबसे पहले जाता हूँ मैं यूजर मैनेजमेंट में। तो आपने देखा ही होगा जैसे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल अपडेट का। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि प्रोफाइल अपडेट में आपको नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन मिलता है और यहाँ पे तो इसके बाद आपको नेम फिल करना है, डेजिग्नेशन फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है एंड मेल आईडी। वही मोबाइल नंबर और मेल आईडी जिस पे आपका ओटीपी जाएगा इसके बाद। तो इसके बाद जब आप यहाँ पे ओटीपी आएगा तो उसको फिल करना है। यहाँ से ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबसे पहले हम इस ओटीपी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं क्योंकि मेल आईडी मैंने खोल रखी थी। तो मैंने ओटीपी फिल किया यहाँ पे और इसके बाद ही प्रोफाइल अपडेट होने के लिए ईड पंचायत की आईडी पे चले जाते हैं। ये इसके बाद का जो प्रोसेस है ये इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा ईड पंचायत के बाद होता है। वहां से अप्रूव मिलने के बाद आपको आईडी पे वापस हमारी आईडी पे नीचे यानी मेकर और चेकर दोनों को इसी तरह से हमने अपडेट करना है। पहले सबसे पहले दोनों प्रोफाइलों को। उसके बाद जब ये आईडी अप्रूव्ड हो जाएगी, जब ये आईडी ऊपर से अप्रूव्ड होके आ जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से इस आईडी को लॉगिन करते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने अभी लॉगिन कर किया है तो आप देख ही रहे होंगे। तो इसके बाद का जो काम होता है वो होता है डीएससी को फिर से रजिस्ट्रेशन करना। तो सबसे पहले हम जाते हैं डीएससी रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे डीएससी पुट करना जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप डीएससी लगा दीजिए अपने लैपटॉप या किसी भी सिस्टम पर जो भी जिस पर आप काम कर रहे हो। साइट स्लो होने के कारण थोड़ा लेट लग रही है और इसके बाद मुझसे पासवर्ड मांगेगा ये यहाँ पे। तो टोकन का पासवर्ड आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। नहीं, अभी नहीं है। चलो, इस हो चुका है। फिर उसी जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी वो ये थी जो हमने सबसे पहले डाली थी उसी पे ओटीपी जाएगा। वहां से ओटीपी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पे जा सकता है और सेम ओटीपी रहता है वो वैसे। तो सबसे पहले यहाँ से मोबाइल नंबर से या मेल आईडी से किसी से ओटीपी ले लो। पेस्ट किया मैंने यहाँ पे और यहाँ से आके सबमिट। जैसे सबमिट हुआ तो वो ये वापस ये ईडी पंचायत की आईडी पे वेरीफाइड होने के लिए उनके साइन होने के लिए चले जाता है। अब सेम प्रोसेस हम चेकर के साथ भी करेंगे। ये सेम प्रोसेस अब वापस हम चेकर वाली आईडी खोलते हैं। इस पे प्रधान वाली डीएससी को भी पुट किया जाए और यहाँ पे आपको चेकर की आईडी लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद इसका कैप्चर फिल कर देते हैं। कैप्चर फिल करने के बाद जैसी आईडी लॉगिन होती है, ये आईडी लॉगिन हुई है
तो वापस वही सेम प्रोसेस, डीएससी मैनेजमेंट में जाके रजिस्टर योर डीएससी। जैसे डीएससी ऑन होती है, थोड़ा सा टाइम लगा सकती है सिस्टम या नेटवर्क की वजह से। यहाँ पे हमारी डीएससी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको सबमिट। जैसे ये सबमिट होता है, तो इसके बाद की प्रोसेस सिंपल से है। तो ये है आपका सेकंड टाइम प्रोसेस। यहाँ पे भी फिर वही मेल आईडी या मोबाइल नंबर मांगता है, जिस पर ओटीपी जाती है, जो हमने सबसे पहले डाला हुआ तो होता है। तो उस पर अभी जैसी मेल आती है, तो हम ओटीपी सबमिट करते हैं यहाँ पे। जैसे ही ओटीपी हमने यहाँ पे सबमिट किया, ये सबमिट हो चुका है और सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। तो हमारा इसका मतलब है कि हमारी डीएससी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेट हो चुकी है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। ये स्टेप, इससे पहले जो डीएससी रजिस्टर्ड होके जब एडी पंचायत अप्रूव कर देगा, साइन कर देगा, उसके बाद ये वापस हमें दोबारा एमजीआर और चेकर दोनों आईडियो को लॉगिन करने के बाद फिर से हमें अपनी अपनी डीएससी जनरेट करनी होती है। तो चलो, इसी के साथ हम सबसे पहले डीएससी को प्रोफाइल ओपन करते हैं यहाँ पे एमजीआर की। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन होते हैं, आईडी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मास्टर एंट्री में जाना होता है, उसके बाद हमें, तो साथ ही यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ मास्टर एंट्री। ये लीजिए, मास्टर एंट्री ओपन हो रही है। और मास्टर एंट्री में डीएससी मैनेजमेंट, और इसके बाद ऑप्शन आता है जनरेट डीएससी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं जूम करता हूँ तो दिखा पाता हूँ अच्छे से। यह प्रोफाइल थर्ड है, जनरेट डीएससी। यहाँ पे अलग अलग स्टेप होते, अलग अलग स्कीम होती है, तो अलग अलग स्कीम के लिए वन बाय वन हमें जनरेट करना है। हम सबसे पहले फोर्टीन फाइनेंस कमीशन के लिए जनरेट करते हैं डीएससी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डीएससी जनरेट कर दी है सबसे पहले। यहाँ पे जनरेट डीएससी को करते हैं, एग्रीड। ये मेकर वाली आईडी से कर रहा हूँ। यहाँ पे डीएससी जनरेट हो चुकी है। साथ ही मैं दोबारा अब 15 फाइनेंस के लिए करता हूँ, यहाँ से वापस वही प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा। हर स्कीम को सिंगल बाय सिंगल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बल्क में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं 15 फाइनेंस को जनरेट करता हूँ, इसके लिए डीएससी डीएससी सक्सेसफुली हो गई है जनरेट। तो वापस से हमारा राज्य वित्त का खाता भी इसमें ऐड हो चुका है, तो अब हमें उसके लिए भी डीएससी जनरेट करनी पड़ेगी। जब शो करा रहा है तो हमें उसके लिए भी डीएससी जनरेट करनी है। फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए भी हमने डीएससी यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। सक्सेसफुली डीएससी जनरेट हो चुकी है। इसके साथ ही अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है हमारा साइन जनरेट डीएससी। ये फाइनल स्टेप है। मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 14, 15 एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन का। तो सबसे पहले मैंने 14 फाइनेंस कमीशन के लिए साइन करता हूँ। ध्यान रखिए, नेट होना चाहिए। इसी के साथ हर एक स्कीम
के लिए हम डीएससी को साइन करेंगे। उसमें हमारी 14 की स्कीम की हो चुकी है। इसके साथ हम अब नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं, 15 फाइनेंस कमीशन के लिए डीएससी में साइन करते हैं। ये सारा प्रोसेस है एमडीआर वाली आईडी से हो रहा है। साइन जनरेट डीएससी हो गई और यहीं पे सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। लास्ट स्टेप है, लास्ट साइन है इसमें। फोर्थ स्टेज फाइनेंस इसके लिए भी साइन करते हैं। हो चुका है। ध्यान रखें, हम जितने भी स्टेप करते हैं चेकर और मेकर दोनों के लिए करना पड़ता है। अब हमने चेक मेकर का तो कर लिया है, अब हम वापस चेकर की आईडी से भी हमें सेम प्रोसेस और सेम स्टेप हमें चेकर की आईडी से करना पड़ेगा। वही स्टेप सारा का सारा। मैं यहाँ पे चेकर की आईडी को लॉगिन करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैप्चर फिल कर रहा हूँ। ये फाइनल स्टेप होता है। उसके बाद आप डीएससी से पेमेंट कर सकते हो, वो भी 24 आवर के बाद, क्योंकि थोड़ा पीएफएमएस साइट पे भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे भी सेम स्टेप वही होगा कि आपको भी सबसे पहले मास्टर एंट्री में जाना पड़ेगा, मास्टर एंट्री में डीएससी मैनेजमेंट में, और उसके बाद डीएससी मैनेजमेंट के बाद आपको जाना पड़ेगा डीएससी मैनेजमेंट। यहाँ से जाता है जनरेट डीएससी। जैसे ही जनरेट, तो सेम स्कीम में 14 फाइनेंस को करना है, 15 फाइनेंस को करना है और स्टेट। सबसे पहले 14 फाइनेंस को करते हैं। यहाँ पे 14 फाइनेंस का कंप्लीट हो चुका है। हाँ, फिर सेम ऑप्शन जनरेट डीएससी, फिर फाइनेंस का भी जनरेट कर दिया। स्टेट फाइनेंस का करते हैं। जैसे स्टेट फाइनेंस का कंप्लीट होता है, स्टेट फाइनेंस का भी हो गया जनरेट डीएससी। तो वो सेम वही प्रोसेस जो हमने एमजीआर में की थी, वापस सेम स्टेप, साइन जनरेट डीएससी। क्योंकि चेकर मेकर दोनों से ही कोई भी पेमेंट या कोई भी प्रोसेस होता है तो दोनों आईडी से होता है, तो इसलिए हमें दोनों आईडी का ही जनरेट करना पड़ता है। साइन करते हैं यहाँ पे। साइन हो जाते हैं। और साइन डीएससी जनरेट कर, साइन डीएससी जनरेट में साइन कीजिए। स्टेट तो करते हैं। जैसे ही साइन कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद आपको 24 घंटे के बाद, कभी कभार 12 घंटे के बाद भी हो सकता है पेमेंट लग सकती है, बट आप तुरंत इसके बाद पेमेंट में साइन नहीं करेगा डीसी। कम से कम 24 या 12 घंटे का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पेफेमस की साइट पर लगा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। थैंक यू। यदि आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।
और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने साथियों के साथ।